Hello everyone, welcome to the team of Professor MH. So today we are going to study about levels of strategies. सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी होती क्या है? हम कभी भी जो प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, राइट? अब अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात किया है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो स्ट्रैटेजीज क्या होती है ना? तो इवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन वी नीड टू प्लान सर्टन थिंग्स वेल इन एडवांस, ऑल राइट। अब स्ट्रैटेजीज के लेवल्स कौन कौन से हैं? तो देर आर 3 types of levels in a strategy. They are corporate strategy, then we have business strategy, and then there's functional strategy. So let's start with the very first strategy, that is your corporate strategy. Okay, corporate strategy, ठीक है। अभी हम लेवल वाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, उसके अंडर में क्या आता है। फिर हम दूसरा स्ट्रैटेजी करेंगे, दैट इज बिजनेस स्ट्रैटेजी, उसके अंदर क्या होता है। फिर हम लास्ट लेवल करेंगे फंक्शनल स्ट्रैटेजी। फिर हम देखेंगे फंक्शनल स्ट्रैटेजीज में और अलग अलग चीज़ें क्या क्या है जो पढ़नी है हमें, ठीक है। कंसीडर करते हैं सबसे पहला कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी सबसे पहले होता क्या है? कंपनी का जो ओवरऑल डायरेक्शन है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड टूवर्ड्स ग्रोथ एंड द मैनेजमेंट, ओके, इज नोन एज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है? वो डिस्क्राइब करता है कंपनी का डायरेक्शन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ओके, और जो दूसरा है वो है मैनेजमेंट। तो ये है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। आई गेस जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा तुम लोगों को। व्हाट इज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट आई कैन से कंपनी डायरेक्शन बताता है, जो नॉर्मली किस टर्म में होता है? ग्रोथ टर्म में एंड मैनेजमेंट टर्म में, ठीक है। अब ग्रोथ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का जो सबसे पहला ओके पॉइंट है वो है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। What is stability strategy? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी मतलब फर्म स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी तभी होल्ड करता है, ठीक है, जब उसको कॉन्सेंट्रेट करना है सेम प्रोडक्ट पर और सेम मार्केट पे, ठीक है। तो मैंने कहा सेम प्रोडक्ट, ओके, एंड सेम मार्केट, ऑलराइट। तो ये होगा तुम्हारा स्टेबिलिटी, मतलब फर्म यूजिंग स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी ट्राई टू होल्ड देयर करंट पोजीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट एंड द फर्म विल नॉर्मली कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेम प्रोडक्ट एंड इन द सेम मार्केट। अभी ये लोग क्या होते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में? इन लोग जो पोजीशन है, जैसा प्रेजेंट पोजीशन है उससे ही बड़े सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। इनको कुछ नया नहीं करना होता है। उनको लगता है कि अगर हमने स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया है ना, तो जो है रिस्क बहुत ही लेस होगा, ठीक है, बिजनेस जो है वो बहुत ही सेफ चलेगा। इसलिए हम कहते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में सबसे जो पहला स्ट्रैटेजी वो है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। जो भी फर्म है वो सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट वैसा ही रखेगा, करंट पोजीशन से बहुत ज़्यादा खुश होगा। क्यों खुश होगा? क्योंकि उसको लेस रिस्की लगेगा और सेफ बिजनेस लगेगा। इतना समझ में आया कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या है। नेक्स्ट जो है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में वो है ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो जो सेकेंड पॉइंट है वो है ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अब ग्रोथ स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो नोन एज एक्सपांशन स्ट्रैटेजी। ये एग्जाम्स में एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है, कि ग्रोथ स्ट्रैटेजी इज नोन एज व्हाट। सो ग्रोथ स्ट्रैटेजी इज नोन एज एक्सपांशन स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पर फर्म जो है क्या करेगा? कुछ नया लेकर आने के लिए सोचेगा कि ठीक है, अगर उसने 10,000 यूनिट पहले टारगेट किया था, अब वो सोचेगा क्यों हम 10,000 पे ही अटके हैं, हम क्यों ग्रो नहीं कर रहे हैं, वाई नॉट 20,000, ठीक है। हम क्यों नहीं मार्केट में कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर हमने कोशिश किया, ठीक है, हमने थोड़ा सा एफर्ट अगर डाला तो हम जो है वो सस्टेन कर पाएंगे,
है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रोथ स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो नोन एज एक्सपांशन स्ट्रैटेजी, जहाँ पर फर्म जो है वो नए मार्केट में एंटर करेगा और कुछ नया इंट्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट, ठीक है, तो दैट विल बी ग्रोथ। अब यहाँ पर मैंने कहा न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट, वहां पे क्या था, स्टेबिलिटी में सेम प्रोडक्ट एंड सेम मार्केट। क्लियर, ग्रोथ और स्टेबिलिटी का डिफरेंस समझ में आया है। थर्ड जो है, थर्ड इज रिट्रेचमेंट। जब हम रिट्रेचमेंट की बात कर रहे हैं तो रिट्रेचमेंट का मतलब होता है ड्रॉपिंग आउट सम एक्टिविटीज। अगर तो मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं अच्छा खासा चल रहा है तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने बिजनेस में से उस प्रोडक्ट को निकाल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल अमूल ने जब चॉकलेट्स इंट्रोड्यूस किया था, अमूल चॉकलेट्स मार्केट में इतनी अच्छी नहीं चली थी, तो उसने क्या किया, अपने ब्रांड का नाम खराब नहीं किया, उसने फट से क्या किया, मार्केट में से अमूल चॉकलेट्स जो है वो क्या कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में, दैट इज रिट्रेचमेंट। तो यहाँ पर हमने कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में 3 स्ट्रैटेजीज पढ़ा। सबसे पहला है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द सेम प्रोडक्ट एंड इन द सेम मार्केट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ स्ट्रैटेजी विल बी न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, wherein retrenchment is dropping out some activities in a particular business or totally getting out of some of the business of the firm. It can be during recession हो सकता है, या फिर अदर इकोनॉमिक अगर क्राइसिस है, फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड सिचुएशन है तो बिजनेस अगर नहीं चल रहा है, बहुत ही रिस्की हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, लॉस मेकिंग होते होते हम सोचेंगे अरे भाई इसको अभी हटा दूँ, है ना, तो हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो दिस इज नथिंग बट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के 3 पॉइंट्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बिजनेस स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब जब हम बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं तो यूजुअली ऑकर होता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल या फिर प्रोडक्ट लेवल। अब ये कौन मतलब क्या एम्फेसिस करेगा, मोस्टली कि हम इम्प्रूव करें। वैसे भी मार्केट जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, नए नए प्रोडक्ट्स आते ही रहते हैं, ऑलराइट। तो कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ अ फर्म प्रोडक्ट या सर्विस, ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, मोर एम्फेसिस करेंगे कि हम कुछ नया लेकर आए, हम इम्प्रूव करते जाए, इम्प्रूवमेंट मस्ट होगा। ठीक है, अगर मैं कुछ भी नया प्रोडक्ट लेकर आ रही हूँ, नए मार्केट में जा रही हूँ, तो आई विल सी टू इट कि वहाँ पर क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। ऑलराइट, यहाँ पर देयर कैन बी 2 टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी। जैसे मैंने कहा कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, जब हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, compete करेगा विद अदर फर्म्स। ओके, अब compete किस तरीके से कर सकता है, इनोवेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, तो दिस विल बी बिजनेस स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो मैंने कहा बिजनेस स्ट्रैटेजी इज नॉर्मली डिवाइडेड अंडर 2 पार्ट्स। हम बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव, ठीक है, कॉम्पिटिटिव में मैंने क्या कहा कि ये compete करेगा विद अदर फर्म्स थ्रू इनोवेशन। थ्रू इनोवेशन, है ना, तो ये क्या होगा, compete करेगा थ्रू इनोवेशन बाय ब्रिंगिंग समथिंग न्यू, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट। और दूसरा जो है वो है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में क्या होगा, वन यूनिट और फर्म में ट्राई टू कोऑपरेट विद अनदर फर्म। ठीक है, एक पर्टिकुलर यूनिट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोऑपरेटिव कैसे करेंगे, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोऑपरेट करेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ में, है ना, तो वन यूनिट इज कोऑपरेटिंग विद अदर यूनिट, तो दिस इज नथिंग बट कोऑपरेटिव। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी इज नॉर्मली अंडर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी, दैट इज कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी वेयर अ बिजनेस यूनिट ट्राइज टू compete through innovative, okay, that can be product development, market development. But when I speak about cooperative strategy where one unit or firm may try to cooperate with another firm in production and marketing. For example मैंने बता दिया यहाँ पर। क्लियर, इतना क्लियर हुआ एवरीवन? बिजनेस स्ट्रैटेजी, देन यू हैव
द फर्स्ट वाज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. ऑलराइट, अब जो हम थर्ड करेंगे, थर्ड विल बी फंक्शनल स्ट्रैटेजी. फंक्शनल, हमने जैसी जब से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट किया है, मैंने तब से बिजनेस पॉलिसी का जब हमने टॉपिक लिया था, मैं तब से बोल रही हूँ देयर आर 4 डिपार्टमेंट्स, देयर आर 4 फंक्शनल एरियाज. ठीक है, जब मैं फंक्शनल एरियाज की बात कर रही हूँ तो जो फर्स्ट फंक्शनल है वो है हमारा प्रोडक्शन. ओके, सी फंक्शनल एरियाज इज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR एंड फाइनेंस. फंक्शनल स्ट्रैटेजी जो है वो एम करता है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी है वो है फंक्शनल स्ट्रैटेजी. एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजी होगा, फंक्शनल स्ट्रैटेजी में होगा सबसे पहला प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी. ओके, अब प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी की जब हम बात करें तो प्रोडक्शन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शनल एरियाज इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें होगा R&D. सबसे पहले तो मुझे बहुत सारा रिसर्च करना है. ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फंड मैं इन्वेस्ट करूंगी एक साल में R&D में, ताकि कुछ नया हो सके, प्रोसेस, प्रोडक्ट एक्सेट्रा. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बोल सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल. ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में मैं ध्यान दूंगी कि क्या क्या टेक्निक आ रही है जहाँ पे मेरे जो भी प्रोडक्ट्स है वो अच्छे क्वालिटी में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्शन. तो फंक्शनल स्ट्रैटेजी एम्स एट अचीविंग द फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन टर्न ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. द फर्स्ट इज प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी. व्हेन आई स्पीक अबाउट प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शनल एरियाज. एंड यहाँ पर हमने देखा R&D एंड क्वालिटी कंट्रोल. ठीक है, नेक्स्ट जो तुम्हारा है फंक्शनल स्ट्रैटेजी, उसमें होगा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आई गेस सभी जन वाकिफ होंगे. ठीक है, मार्केटिंग जब मैं बात कर रही हूँ तो मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट अगेन फंक्शनल एरिया है. यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से देखना है कि किस तरीके से हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं. 4 P's आई गेस तुम लोगों को याद रहेंगे. ठीक है, हमने अक्सर पढ़ा है. तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, प्राइस कैसा कोट कर रहे हो, कहाँ पर कर रहे हो. ठीक है, और लोगों को अवेयरनेस कैसे पहुंचा रहे हो. तो मैंने देखो तीनों पीस लिखा, प्रोडक्ट कैसा है, प्राइस किस तरीके से दे रहे हो, कहाँ पर है तुम्हारा प्रोडक्ट जो तुम लोग प्लेस कर रहे हो, और किस तरीके से लोगों को तुम अवेयरनेस पहुंचा रहे हो. दैट इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. प्राइसिंग, कौन सा प्राइस है, स्कीमिंग है, पेनिट्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, क्या प्राइस है. ठीक है, प्रमोशन किस तरीके से कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन हो रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, पब्लिक रिलेशन कर रहे हो क्या. ठीक है, फिर प्लेस, कौन से चैनल से कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो या फिर इनडायरेक्ट कर रहे हो. एंड देन यू हैव प्रोडक्ट, किस तरीके से तुम लोग पैकेज कर रहे हो. ठीक है, तो ये दैट इज नथिंग बट योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. ऑलराइट, देन फंक्शनल स्ट्रैटेजी में थर्ड जो है बहुत इम्पोर्टेंट, जिसके वजह से मेरा बिजनेस चल ही नहीं सकता है, वो है फाइनेंस. तुम लोग फाइनेंस बोरो कर रहे हो या तुम लोगों के पास में खुद है, तो दिस इज व्हाट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी. फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में फर्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ फंड. मोबिलाइजेशन इज नथिंग बट बोरोड या फिर ओन्ड. ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ यू पीपल आर यूजिंग योर फंड्स. किस तरीके से तुम लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हो, बहुत मायने रखता है ना. तो फाइनेंशियल में देखोगे मोबिलाइजेशन एंड देन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, दैट इज नथिंग बट यूज. नेक्स्ट जो है वो है पर्सनल. पर्सनल को हम कह सकते हैं HR, जिसको हम अक्सर HR से ही कहते हैं. ठीक है, तो पर्सनल की जब हम बात कर रहे हैं तो पर्सनल में क्या आएगा, किसी तुम लोगों ने लोगों को हायर करना है ना. तो जब लोगों को हायर करोगे तो उसके लिए तुम्हें सिलेक्शन करना पड़ेगा, है ना. तुम लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा. यू नीड टू सिलेक्ट. सिलेक्शन के बाद में यू नीड टू ट्रेन देम. बिना ट्रेनिंग के कोई भी एक फॉर्म में नहीं रह सकता है. एक नया बंदा आया है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, वो किस तरीके से रहेगा, है ना. टेक्नोलॉजी उसने नहीं यूज़ किया तो तुम लोग उसको सिखाओगे ना, तो ट्रेनिंग. ठीक है, फिर प्रमोशन. अच्छा काम कर रहा है तो प्रमोट करोगे. ठीक है, अच्छा काम नहीं कर रहा है तो तुम लोग उसको क्या करोगे, तुम लोग निकाल दोगे क्या, यू विल फायर, नो, तुम लोग और मोटिवेट करोगे, तो मोटिवेशनल होगा. ठीक है, तो ये इसमें आएगा पर्सनल स्ट्रैटेजीज में. ऑलराइट, तो ये जो 4 है कॉन्सेप्ट
फंक्शनल स्ट्रैटेजी के आई गेस तुम लोगों को क्लियर हुए होंगे. वी स्टार्टेड विथ लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी, जिसमें हमने फर्स्ट देखा कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि क्या है ना. हमने किस तरीके से उसे डिवाइड किया था. स्टेबिलिटी था, ग्रोथ था, एंड देन वी स्टडीड रिट्रेचमेंट. देन वी केम टू द सेकेंड लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी एंड दैट वाज माय बिजनेस स्ट्रैटेजी डिवाइडेड अंडर 2 पार्ट्स. दैट वाज कोऑर्डिनेशन, है ना. एंड नाउ द थर्ड इज़ द फंक्शनल स्ट्रैटेजी. ऑलरेडी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था. द फर्स्ट वन वाज फाइनेंस, ठीक है. देन वी केम टू मार्केटिंग, फिर था HR एंड देन द प्रोडक्शन. ऑलराइट, तो होप जो ये लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज़ है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. Thank you, and yes, keep supporting.